आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। गौ सेवा ही सच्ची सेवा है। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक गाय की सेवा का संकल्प ले तो समाज और संस्कृति दोनों का कल्याण होगा। विदुषु की अंजलि दीदी आर्य ने पार्वती धाम गौशाला में किया पौधारोपण और गौ पूजा। अष्टमी पार्वती धाम गौशाला में विदुषी अंजलि दीदी आर्य का आगमन गौ सेवकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच एक प्रेरणास्पद अवसर बन गया है। दीदी ने अपने कर कमलों से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और गौ माता की पूजा कर उन्हें चारा भी खिलाया। इस कार्यक्रम में गौशाला अध्यक्ष नरेंद्र कुशवाहा, समाज सेवी संजय सुराणा, विपिन सिंघवी, वरिष्ठ पत्रकार किरण रांका सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। सभी ने दीदी को आत्मीय स्वागत कर उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन को सराहाया है। इस मौके पर श्रेय टीवी संवाददाता राजीव गुप्ता से हुई बेबाक बातचीत में विदुषु दीदी ने कहा, गौ सेवा ही सच्ची सेवा है। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में गाय की सेवा का संकल्प ले तो समाज और संस्कृति दोनों का कल्याण होगा। दीदी ने सभी श्रद्धालुओं और युवाओं से आग्रह किया कि वे गौरक्षण और सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। कार्यक्रम का वातावरण भक्तिमय और प्रेरणादायक रहा। श्रेय टीवी से राजीव गुप्ता की खास रिपोर्ट। गौ सेवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? वेद लक्ष्मणा गौ माता की जय। मुझे इस गौशाला में आकर के बहुत प्रसन्नता हुई और निश्चित आपने कहा कि सेवा का क्या महत्व है। गौ विश्वस्य मातरः, गौ विश्व की माता है और माता हमेशा कल्याण करती है। तो यदि हम निश्चित अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें उस रूप में इस गौ माता की भी जितनी सेवा हो सके उतनी करनी चाहिए। समस्त शास्त्र कहते हैं कि इससे उत्तम फल कोई और हो नहीं सकता। आज के युवाओं को आप वो सेवा के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? निश्चित हमारे जो युवा हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, पहले से ही भगवान श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण, हनुमान जी, ये सब गौ माता के प्रति इतने प्रेमी रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था कि जो मेरी गौ माता को कुदृष्टि से देखे, ऋषियों को कुदृष्टि से देखे, मैं उन्हें जीवित नहीं रहने दूंगा। और कृष्ण जी को तो गोपाल ही कहा जाता है। तो युवा पीढ़ी तो अगर देखा जाए तो अपने महापुरुषों को जो मानती है, निश्चित गौ माता को भी उन्हें उतना ही सम्मान देना चाहिए। जी। क्या गौ माता की सेवा से पाप का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है? निश्चित होती है। गौ माता के समीप यदि हम आधा घंटा भी अपना व्यतीत करें तो शरीर की कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो दूर होती है, जिनका आज डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने भी विश्लेषण किया है। और जितनी सात्विकता, वो जितनी सात्विक स्वयं है, उतनी ही वाइब्रेशंस उसके शरीर से निकलती हैं, तो उतनी सात्विकता मनुष्य में भी आती है। क्रोधी मनुष्य यदि आधा घंटे रोज गाय के पास बैठ जाए तो कुछ दिनों के बाद देखिएगा आप उसके स्वभाव में कितनी शीतलता आ जाएगी। तो निश्चित हमारे व्यक्तित्व को गौ माता बदलती है और कई प्रकार के लाभ भी हमें पहुंचाती है। आपके अनुसार सरकार को गौशालाओं के लिए क्या प्रबंध करना चाहिए? ये भारत देश जो है गौ को माता मानता रहा है और ये हमारा दुर्भाग्य रहा। कभी गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन देश आजाद होगा उस दिन हम गौ हत्या बंद करा देंगे। और उस समय मात्र 400 कत्ल खाने पूरे भारत के अंदर थे। अगर उस समय ये प्रयास हो जाता तो शायद आज जो गौ माता की दुर्गति हो रही है वो ना होती। तो वर्तमान में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने बहुत चीज़ें अपने एजेंडों में भी शामिल की कि हम गौ माता के उद्धार करेंगे, लेकिन जब तक हमारी सरकार पूर्णतः गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी तब तक ये कार्य नहीं होगा। तो सरकार को इसमें पूरी कठोरता के साथ ऐसा नियम लागू भारत में कर देना चाहिए कि गाय हमारी माता है और इसे राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए। तो निश्चित सरकार को ऐसा कदम लेना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जालिता संगमे मही। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वस्ति के पथ पर चलते रहो और निरंतर अच्छे कार्यों को करते रहो, जो कार्य आपके पर्यावरण के लिए हो, आपके जीवन के लिए हो, जिनसे जीवन की रक्षा हो रही है वो कार्य निरंतर करते रहिए। इस मंत्र का ये अर्थ हुआ।
प्रकृति माँ पंडित जी पास में आ जाओ। भाई साहब आ जाओ। पुनर्दत्ता ज्ञता जानता संग में मही। बोलिए गौ माता की जय। सेवा और वर्मा जी आ जाओ, आप लोग आ जाओ, सब लोग जो इसकी सेवा में समर्पित है आगे निकलना आपको सबको बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। ले तो गाड़ी से लगा दे ना आपके हाथ से जी जी